मौलवी अगर मुखलिस हो ना तो उसके मदरसे को कोई रोक नहीं सकेगा, कोई माँ का लाल, कोई भी नहीं। ये पतलू वालों के पतलू उतर जाएंगे, ये जाएंगे जहन्नम में जैसे कि परवेज मुशर्रफ चला गया। ये जाएंगे एक एक करके इस तरीके पर जाएंगे, कोई मदरसे को रोक नहीं सकेगा, कोई मस्जिद को रोक नहीं सकेगा, कोई खानका को रोक नहीं सकेगा, कोई नहीं। और फिर हिम्मत है मेरे मस्जिद को मदरसे को बंद कर दो, बंद कर दो। फिर वक्तों में जो तालिबान के नाम पे हजारों मुसलमानों को कुचल रहे, उधर फोन क्यों नहीं आता? ये एक फोन से इंडिया के साथ जंग बंद हो सकती है, यहां क्यों नहीं होता? इसलिए कोई तालिबान नहीं है, कोई तालिबान नहीं है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, अब्बा और बेटा दोनों नबी है, मस्जिद हराम की बुनियाद रख रहे हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह इसको कबूल कर लेना। बानी जब मुखलिस होता है तो कोई माँ का लाल उसको रोक नहीं सकता। वो मस्जिद हराम है कि आज पूरी दुनिया खिंच खिंच करके, बानी ऐसा मुखलिस था, मुखलिस ने बुनियाद रखी। आज बिनौरी टाउन के मस्जिद को वो पजीरा हासिल नहीं, तकी साहब के मस्जिद को वो पजीरा हासिल नहीं, मौली मंजूर की मस्जिद की ज़ियारत के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। और अल्लाह आपका भला करिए कि किसी भी फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, उसकी ज़ियारत के लिए लोग नहीं जा रहे। लोग जा रहे हैं धड़ाधड़, बुढ़े 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 जा रहे हैं मस्जिद हराम काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए। ये बानी की दुआ है जी। मौलवी अगर मुखलिस हो ना तो उसके मदरसे को कोई रोक नहीं सकेगा, कोई माँ का लाल, कोई भी नहीं। ये पतलू वालों के पतलू ने उतर जाएंगे, ये जाएंगे जहन्नम में जैसे कि परवेज मुशर्रफ चला गया। ये जाएंगे एक एक करके इस तरीके पर जाएंगे, कोई मदरसे को रोक नहीं सकेगा, कोई मस्जिद को रोक नहीं सकेगा, कोई खानका को रोक नहीं सकेगा, कोई नहीं। और फिर हिम्मत है मेरे मस्जिद को मदरसे को बंद कर दो, बंद कर दो, मुझे मौली मंजूर को जंगल में बिठा दो, लोग धड़ाधड़ आ जाएंगे। ये मैं आम मौलवी नहीं हूं, मैं आम मौलवी नहीं हूं कि जहां पर एयर कंडीशन हो। आप महल्ले वाले भी गवाह है कि यहां पर क्या था, छपरे लगा करके छपरों के अंदर लोग धड़ाधड़, खैबर पुख्तून और अल्लाह का भला करिए कि पंजाब और बलोचिस्तान और सिंध धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये मदरसे 10-11 साल इसको नहीं हो गए, इसको 10-11 साल का। आप ये देखें ना, आप आ जाए कल सुबह को जो पढ़ाई, आप आ जाए फिर देखें, एक क्लास में आ जाए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप आकर के देखें, उल्लू पुल्लू लुल्लू नहीं है वहां पर पढ़ने वाले लोग। वहां दुनिया के मुंतखब चुनीदा चीदा लोगों को अल्लाह ने मुंतखब करके बुखारी उनके हाथ में दे दिए, कुरान उनके हाथ में दिए। वो इस तरह नहीं है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, कोई मौलवी को रोक नहीं सकेगा। एक सवात का वाक़या हुआ है, किसी दल्ले कारी ने और किसी बेगैरत कारी ने और किसी हाफिज ने बच्चों को मारा। पूरा मीडिया हुकूमत में इंतजार में है कि मदारिस को बंद करूं, मस्जिदों को बंद कर दूं। और मौलाना फजल रहमान से मैं कई दफा कह चुका हूं कि तू एड़ी चोटी की जोर लगा ले, एड़ी चोटी की जोर लगा ले, तू कभी वजीर आजम सदर नहीं बन सकता। इसलिए कि इस मुल्क का फैसला आपके हाथ में नहीं है, अवाम के हाथ में नहीं है। ये तो अमेरिका का एक कानूनी है, वहां से जो फोन आएगा, वहां से फोन आएगा, ये फोन आता है कि इंडिया के साथ जंग बंद हो गई जंग। बाबा अमेरिका अलैहिस्सलाम, उसका फोन आ गया कि अमेरिका के साथ जंग बंद। तो खैबर पख्तून में जो तालिबान के नाम पे हजारों मुसलमानों को कुचल रहे, उधर फोन क्यों नहीं आता? पंजाब में लोगों को 18,000 लोगों को हुकूमत ने चुन करके 18,000 लोगों को, नौजवानों को खूबसूरत, जो सिर्फ सहाबा के नामूस के लिए उठे, 18,000 सिर्फ पंजाब के अंदर। डेरे गाजी खान, डेरे इस्माइल खान, शेरबाज मजारी, ये इन इलाकों के अंदर मैं आपको बता रहा, पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं, इनको उठा करके मार दिया। सिंध के अंदर हजारों को मार दिया। ये एक फोन से इंडिया के साथ जंग बंद हो सकती है, यहां क्यों नहीं होता? इसलिए कोई तालिबान नहीं है, कोई तालिबान नहीं है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, ए अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को और हमारी पूरी खानदान को मुसलमान बना दे और इस्लाम पर बरकरार रखे। इस्लाम सलामती का दर्स देता है, ईमान अमन का दर्स देता है। मौलवी कभी बदमाशी के दर्स नहीं देता है, मौलवी कभी किसी को काफिर बनाता नहीं है, सिर्फ बताता है। शर्म तो आपको आनी चाहिए ना। हमने किसको काफिर बनाया है? पाखाना को मैंने पाखाना बनाया? मैं तो कहता हूं पाखाना कहता हूं, पाखाना बताता हूं, बनाता नहीं। खिंजीर बताता हूं, बनाता नहीं। कुत्ता बताता हूं, बनाता नहीं। आखिर दोनों में फर्क है कि नहीं है? खिंजीर बताता हूं, बनाता नहीं। कुत्ता बताता हूं, बनाता नहीं। जो काफिर बन चुका है, खुदा का बागी बन चुका है, उसको मुझे इतना हक भी नहीं है कि मैं उसको काफिर कह दूं। यह भी हक मुझे नहीं है। और मुझे जब आप जूता मारे, मेरे घर को झाड़ू लगा दे, मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं रोने का भी हक नहीं है मुझे। ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सुई मिनल क़ौल, बुरी बात को जबान पे लाने की इजाजत नहीं, बुरी बात को जबान पे लाने की इल्ला मन ज़ुलिमा, हाँ मजलूम को फरियाद करने की इजाजत है। छठा पारे उसके पहली आयत है।
हमारे मुल्क में कहते हैं कि जी जूता भी मारे, माँ और बहनों की इज्जतें भी लूटे, लेकिन कुछ भी नहीं कहे। और इतना बेहिया मीडिया हमारा, और इतना अल्लाह आपका भला कर बेहिया हमारे अहलकार कि एक अल्लाह आपका भला करिए कि कारी साहब ने, 2 कारी साहब ने सवात में कल परसों एक बच्चे को मारा है और उसकी वजह से मदारिस के खिलाफ। तो बता, माँ हराम है या किसकी बरकत से? मदरसे की वजह से। बहन हराम है किसकी बरकत की वजह से? मदरसे की वजह से। आपकी तालीम को मैं जानता हूँ, वजारत तालीम के अंदर मैं गया हूँ, वजारत तालीम में जो तर्जमा स्कूलों के लिए बनाया है 6ठी से लेकर 12वीं तक, उसके बनाने वालों में से मैं भी हूं। उसमें हमसे हुकूमत ने बहुत से गलत चीजें भी डलवा दी, हुकूमत ने बहुत सी चीजें हमसे गलत भी डलवा दी। खुदा की कसम, जब वहां वजारत तालीम में इन तालीम याफ्ता लोगों को मैंने देखा, उसके बाद शुक्र करता हूं कि रब्बा, घोड़ा जितना भी खराब हो टट्टू गधे से बेहतर है, ऊंट जितना भी खराब हो टट्टू गधे से बेहतर है, ऊंट जितना भी खराब हो और बकरा जितना भी, बकरी जितनी भी खराब हो कुत्ते से बेहतर है, मौलवी जितना भी खराब हो कॉलेज वाले से फिर भी बेहतर। मैं कॉलेज के मुखालिफ नहीं हूं, कॉलेज मेरी जरूरत है, मेरे मुल्क की जरूरत। मैं खुद पीएचडी डॉक्टर हूं, मैं खुद पीएचडी डॉक्टर हूं, पीएचडी। जी हां, मैं खुद हूं, लेकिन कॉलेज को देख चुका हूं। मैं जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ चुका हूं, कॉलेज वालों को जमा करके एक नाबीना हाफिज के जूते पे कुर्बान कर दूं। मैं चूंकि दोनों का पानी, दोनों घाटियों का पानी पी चुका हूं। मैं कॉलेज का भी पानी पी चुका हूं, यूनिवर्सिटी का पानी भी पी चुका हूं, मैं मदरसे में मोहम्मद का नाम भी लेता हूं, मदरसे के भी देख चुका हूं। मुझे अल्लाह की बारगाह में जाना है, और मेरी माँ ने मुझे बेगैरत पैदा भी किया नहीं है। साफ साफ जो काला होगा काला कह देंगे, और जो सफेद होगा सफेद कह देंगे, दाएं को दाएं कहेंगे, बाएं को बाएं कह देंगे। आपकी तरह नहीं है कि जिसके इंतखाबात में अल्लाह 50,000 है वो हार गया, जिसके सिर्फ 10,000 वो जीत जाए। हम इस किस्म का बेगैरत नहीं है, हम इस तरह नहीं है, इस तरह हम पलटते नहीं है। हकायक को हमारे अंदर शर्म है, हम उस खुदा के पाबंद हैं। पूरे मीडिया ने लिया है कि अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, फिर अब जैसे कि उस खातून का वाक्य पेश आया बलूचिस्तान का, कहते कानून के हाथ में, और तुम्हारा कानून कहां है? अरे मुसलमानों, आप बैठे हैं, हजारों की तादाद में बैठे, आप खुदा के लिए मुझे बता दो, पाकिस्तान 70-80 साल से कायम हुआ है, क्या शादीशुदा जानी कभी किसी को हुकूमत ने रजम किया, जान से मारा? हाथ खड़ा करो। इसका मतलब यह, नबी के जमाने में हजरत माइस से जिना हो जाता है, उसको रजम किया जाता है। नबी के शागिर से जिना की गलती हो जाती है, उसको रजम किया जाता है। गामिदिया जो सहाबी है, एक खातून है, उसको रजम किया जाता है। कितने सहाबा को रजम किया जाता है। शराब की हद कितनों को लगाई जाती है। और पाकिस्तान जब से बना है, शराब की हद, शराब नोशी की हद किस पर कायम हो गई है? या आपका जमाना माशाल्लाह पाकिस्तान पूरा पाक हो गया, मोहम्मद के जमाने से भी है। यहां लाखों चोर है, यहां लाखों डाकू है, यहां लाखों लुटेरे हैं, यहां लाखों शराबी है, यहां लाखों करोड़ों जानी है, लेकिन कहते कानून के हाथ में लिया। कहते तो शक्ल तू अपनी देख ले, कानून शक्ल। जब आप कानून को नाफिज नहीं करेंगे, कानून के चोर जब आप होंगे। अब जबकि आप बता रहे हैं ना, और इलाका हमारा है, इलाका हमारा है, ये शादीशुदा खातून, 4-5 बच्चों की माँ, और वो भाग जाए। लोगों ने, गरीबों ने वो किया, लेकिन वो बदमाश किस्म का जानी, अल्लाह आपका भला करे, फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी। अब उसको मार दिया लोगों ने। पता था कि कानून तो कुछ भी नहीं करेगा, कानून में जाओ